कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मान लीजिए किसी रूम में एंटर करते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, आप किसी की वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग जनरली एंड ऑल ऑफ अ सडन किसी गर्ल से आपकी नज़रें मिलती हैं, आई कांटेक्ट होता है। और वहाँ पे अगर आप एक रेगुलर आई कांटेक्ट से बस 1 सेकेंड ज़्यादा अगर होल्ड करते हैं एंड द गर्ल इज़ ऑल्सो लुकिंग एट यू फॉर मोर देन 1 सेकेंड, वो जो एक सोशली कंफर्टेबल एक आई कांटेक्ट होता है ना किसी के साथ, अगर उससे बस 1 सेकेंड ज़्यादा, बस 1 सेकेंड ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं, दैट इज़ वेयर द रियल स्पार्क स्टार्ट्स। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ जाके उन्हें बोल दिया या एक स्माइल पास कर दी, इट इज़ जस्ट द आई कॉन्टैक्ट दैट सेज अ लॉट। मतलब उनकी साइड से अगर वो आपको सबकॉन्शियसली नोटिस कर रही हैं, उनका आई कांटेक्ट 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से जो नॉर्मल होल्डिंग होती है एक स्ट्रेंजर की तरफ आई कांटेक्ट की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बेसिकली वो आपको क्या कहना चाह रही हैं कि आई नोटिस्ड यू। अब इन सब में अगर आप कहेंगे कि नहीं, गुड लुक्स होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक भी गर्ल क्या, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई हमें नोटिस करेगा। द पॉइंट इज़ कि आपको लगता है कि क्या सब गुड लुक से पैदा होते हैं, या हाइट है, या कम्प्लेक्शन है, या बाल बहुत अच्छे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आप लोगों के हमेशा कंसर्न्स रहते हैं। कंसर्न्स और इश्यूज़ ये गर्ल्स के दिमाग में भी रहते हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि हमेशा याद रखिए, आपकी एनर्जी, नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये ज़्यादा मायने रखता है। लुक्स फेड अवे। कुछ ऐसे दिन होंगे जब आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मुझे स्टाइलाइज करना है अपने को या अच्छा दिखना है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है ना, जिस दिन आप बिल्कुल प्लेन लग रहे हैं, तो भी उनकी नज़रों में आप ज़रूर से अट्रैक्टिव होंगे। सो ऐसी कौन सी ये चीज़ें हैं जिससे कि आपकी एनर्जी बन सकती है। इनफैक्ट वुमेन विल लुक एट यू एंड मन ही मन सोच रही हैं, आई नोटिस्ड यू। सो हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सके, अपने इमोशंस को आप प्रोटेक्ट कर सकें। ऑल राइट, सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आई नोटिस्ड यू। ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा ऑन अ डेली बेसिस अपने पे रीवर्क कर सकते हैं टू गेट डेंजरसली अट्रैक्टिव। सो नंबर 1, देखिए, बहुत एक स्लाइट डिफरेंस होता है। 99% मेन दे लुक, दे डोंट नोटिस। देखिए, लुकिंग में और नोटिसिंग में डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप लोग मोस्टली कहीं पे होते हैं एंड यू नो दैट जिस गर्ल को आप लाइक करते हैं वो आसपास है अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड यू आर जनरली हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, या फिर स्ट्रेंजर्स की ही बात कर लेते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मैन, यू नो, वो मिस्टेक क्या करते हैं कि आप किसी की तरफ देखते हैं और जैसे ही आई कांटेक्ट लड़की की तरफ से आपका होता है, आप तुरंत वहाँ से नज़र हटा लेते हैं, फिर कहीं देखेंगे, फिर नज़र हटा लेंगे। देखिए, कहीं पे भी आप होते हैं ना, पहले तो स्कैन करना बंद कीजिए, एंड ये क्विक ग्लांसेस जो होती हैं इधर उधर देखना, या फिर किसी गर्ल को इतनी देर तक देखना कि उससे लगने लगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आई मीन वाई इज ही स्कैनिंग मी, लाइक लिटरली 36, 24, 36, वैसा वाला स्कैन बिल्कुल मत कीजिए, ओके। एंड सेकेंडली, अगर आप किसी रूम में हैं एंड वहाँ पे देयर आर अदर गर्ल्स एज वेल, तो ऐसे देख के क्विक ग्लांसेस या कोई आपको देख रहा है तो वहाँ तुरंत अपने अपनी नजरें हटा ली, ये सब मत कीजिए। इससे बेसिकली एनर्जी आप क्या दे रहे हैं कि देखिए, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि तुम भी मुझे कहीं पे नोटिस करो, क्योंकि थोड़ा सा मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, एंड आई रियली विश एंड होप कि तुम भी मुझे कहीं पे लाइक करो। देखिए, वो एनर्जी बिल्कुल भी आपको नहीं दिखानी है, ऑल राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि लुकिंग में और नोटिसिंग में फ़र्क होता है। लुकिंग, यू डोंट हैव टू लुक। अगर आपको वाकई में नोटिस करना है ना, तो नोटिस कीजिए एक बहुत काम एनर्जी से। अब जहाँ पे भी हैं, ठीक है, आप हैं, सो व्हाट्स द बिग डील। अगर कोई गर्ल है, आई कांटेक्ट होता है, सो वेल देन मोर देन अ सेकेंड बस एक आई कांटेक्ट को होल्ड करके रखना है, एंड दैट्स अबाउट इट। गर्ल अगर आपको वापस देख रही है, यू कैन ऑलवेज स्माइल एंड एक्नॉलेज कीजिए ना उस चीज़ को कि हाँ, हे हाय, या जस्ट हाय, और मे बी नथिंग, जस्ट अ स्माइल, दैट्स इट। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा आप फिजिटी हो जाते हैं, या बॉडी लैंग्वेज में ना आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, या ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, या फिर आप ऐसा जल्दी जल्दी जो आपकी आई ग्लांस जो होती हैं वो मूव करती हैं, क्विक ग्लांसेस जिससे कहा जाता है, वो सब मत कीजिए, बिकॉज वो एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी एग्जिबरेट करती है। जब आप अपनी प्रेजेंस को कहीं पे भी एक्नॉलेज करते, मैं हूँ, सो व्हाट्स द बिग डील। आप काम हैं, आप लोगों की तरफ देखते हैं, बट आप ठीक है यहाँ देखा, एंड देन यू लुक समवेयर देयर, एंड दैट्स इट। लेकिन आप अगर ऐसे बिहेव करेंगे कि यहाँ देखा, लड़की ने देखा तो आपने बस वहाँ देख लिया,
प्लीज़ डोंट डू ऑल दैट, क्योंकि सबसे पहले लड़की के दिमाग में यही आता है कि क्यों मुझे फालतू में चेकआउट कर रहा है, मतलब व्हाट अ क्रीप, जो आप नहीं हैं। ऑलराइट, सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू कि लुकिंग और नोटिसिंग में इसी को फ़र्क कहते हैं। मूविंग ऑन। देखिए, जब आप खुद अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं ना, आप अपनी खुद की प्रेजेंस से ही कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप बेसिकली मैसेज उन्हें ये भेज रहे हैं कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, आई नोटिस्ड यू, बट क्या मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ? ओह, एब्सोल्युटली नॉट। अब साइकोलॉजिकली कहाँ पे वर्क करता है वुमेन के दिमाग में? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वुमेन आपको नोटिस करती हैं सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं। वो कुछ सेकंड में ही ये अपने माइंड में डिसाइड कर लेती हैं कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है जिस तरह से मुझे देख रहा है, एंड द वे आई एम ऑल्सो लुकिंग एट हिम, और किस तरह का हमारा आई कॉन्टैक्ट है, वो उससे नोटिस कर लेती हैं कि क्या आप कितने एंशियस हैं, या इमोशंस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल है, या फिर क्या आप उनके अप्रूवल के लिए रुके हुए हैं, या आपके खुद के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि प्लीज़ यू नो व्हाट, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। आई हैव स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, आई हैव स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। या फिर आप बहुत ग्राउंडेड हैं या रिएक्टिव हैं। देखिए, ये सब उनके दिमाग में वो कुछ सेकंड में ही डिसाइड कर लेती हैं, पर इन सब से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना है या आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जानी चाहिए व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ गर्ल और आप किसी को देख रहे हैं। आपने बस अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना है। जितना आप अपने से कंफर्टेबल हैं, जितना आप अपने को ये बोलते हैं कि मैं जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ, एंड उतना ही आपकी एनर्जी चेंज होती है। तो साइकोलॉजिकली समवेयर द गर्ल ऑल्सो स्टार्ट्स टू थिंक, हाँ ठीक है, ओके, यू नो कुछ तो है इसमें अलग बात, एंड दैट इज़ व्हेन शी सबकॉन्शियसली नोटिसेस यू। 1 सेकेंड रूल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स। यहाँ पे आप 3 चीज़ें उनसे कहते हैं। देखिए, जब आप इस तरह का आई कॉन्टैक्ट उनसे मेंटेन करते हैं, एंड इवन शी समवेयर इज़ नोटिसिंग यू क्वाइटली, सटल तरीके से। नंबर 1, मैंने तुम्हें देखा, सो व्हाट्स द बिग डील। मैं नीडी नहीं हूँ और मैं वल्गर तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, एंड आई एम नॉट स्कैनिंग यू, सो आई एम नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ चीप गाय। नंबर 2, कि क्या मैं तुम्हारे इमोशनल वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए वेट कर रहा हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। एंड नंबर 3, क्या मैं तुमसे बिल्कुल इंटिमिडेट हो चुका हूँ? बिल्कुल भी नहीं। सो जब आप इस तरह का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द 1 सेकेंड रूल आई कॉन्टैक्ट, सो इससे ये बेसिकली होता है कि आपने देखा, 1 सेकेंड से ज़्यादा तक देख लिया, एंड देन बड़ी काम तरीके से आप कहीं और देख रहे हैं। ओके, सो इससे उनके दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक है, ओके, यू नो दिस गाय इज़ कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं है कि क्रीप है या मुझे फालतू में चेकआउट कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई समवेयर सबकॉन्शियसली उनके माइंड में जो ये हल्का सा स्पार्क क्रिएट होता है, एंड शी विल समवेयर से टू हर सेल्फ, वो अपने से खुद बोलेंगी कि आई नोटिस यू। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, सिलेक्शन एनर्जी या सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत 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 ज़रूरी पॉइंट है और आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसे प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दीजिए। इट ऑलवेज 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 वर्क्स। देखिए, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वुमेन के दिमाग में जो अट्रैक्शन का डायनामिक है, या वो जिस तरह से ये सोचना शुरू करती हैं कि आई नोटिस्ड यू, वो चीज़ें तब चेंज होती हैं जब उसे एक बात क्लियर हो जाती है कि मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है, मुझे चेज़ नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे क्या होता है उसके दिमाग में, शी स्टार्ट्स टू थिंक कि क्या ये मुझे सिलेक्ट करेगा, क्या मैं इसके स्टैंडर्ड से मैच करूँगी। ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे है। हो सकता है कि आपको सरफेस लेवल पे चीज़ें शुरू में बिल्कुल भी नहीं दिखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाएं। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारा माइंड और एटीट्यूड और बिहेवियर पे बेस्ड है, ओके, और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से। देखिए, बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी कुछ और ही कह रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप उस गर्ल को लाइक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके आसपास है या आपको थोड़ा सा देख क्या लेती है, आप तो थोड़े से एंशियस हो जाते हैं, या आप थोड़े से जिटरी हो जाते हैं, या आपके जो हैंड्स हैं वो पॉकेट में चले जाते हैं, या फिर आप पहले एक पैर पे खड़े हैं, फिर आप इधर दूसरे पैर पे बॉडी शिफ्ट होती है आपकी, मतलब बॉडी वेट शिफ्ट होता है इधर से उधर, बहुत फिजिटी हो रहे हैं, बहुत मूवमेंट हो रहा है, ओके। या बार बार जो आपके हाथ है ना वो बस ऐसे बालों में जाते हैं अपने को ठीक करने के लिए, फिर आप देखेंगे, फिर देखेंगे कहीं और, फिर देखेंगे।
ये क्या हो रहा है बॉस, ये सब नहीं करना है। कौन आपसे कह रहा है कि अगर आप उस गर्ल को लाइक करते हैं तो उनकी प्रेजेंस में आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे कर लेनी है कि आप कितना ज़्यादा नर्वस हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। कॉन्शियसली इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि जहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस, मतलब रेगुलर कॉन्फिडेंस, मैं आपसे कौन सा कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करके आइए कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंट बन जाइए। अरे रेगुलर बेसिस पे जैसे आप हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आसपास, वैसे ही नॉर्मली बिहेव कीजिए with regular, neutral, normal confidence। उससे होगा क्या कि आप ये सिग्नल उन्हें भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें चेज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें इवेल्युएट कर रहा हूँ। मतलब मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे इमोशनल स्टैंडर्ड्स, रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स को मैच करोगी कि नहीं करोगी। ऐसा नहीं है ना बॉस कि कहीं लड़की ने देखा आपको और बस आपका ये सोचना शुरू कि अब मैं दिख कैसे रहा हूँ, क्या वो मुझे नोटिस कर रही है, क्या वो मेरे बारे में ये सोच रही है। ये सब आप सोचना अपनी साइड से बंद कर दीजिए। तो आपने अपने दिमाग में खाली ये चीज़ रखनी है दैट आई शुड बी कंफर्टेबल इन माई स्किन। किसी गर्ल से बात कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या कोई ऐसी गर्ल जिसे आप बहुत टाइम से लाइक करते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं या बहुत कम बातें होती हैं, और अब मौका है कि आप दोनों साथ साथ हैं एंड यू वांट टू टॉक टू हर। आई नोटिस यू वाली जो एनर्जी है वो गर्ल के दिमाग में तब आती है जब उन्हें ये दिखता है कि समवेयर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, आप बहुत ज़्यादा फिजिटी नहीं है। ये मैंने भी पहले वाले पॉइंट में भी कहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट मत लेके आइए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपके हैंड्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आप जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस अगर आप उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल के, बहुत ज़्यादा चीज़ों को साथ साथ बोल के, ऐसा मत कीजिए। साइलेंस इज़ ऑलवेज पावर। ओके, पॉजेस अगर आप देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में नहीं है या नहीं समझ में आ रही हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा क्वाइट हैं तो आपको लगता है कि चलो मैं ही बहुत ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ, बिकॉज साइलेंस तो ऑकवर्ड होता है। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता है, साइलेंस में बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है। ट्रस्ट मी, इसे करके तो देखिए। एंड इसके साथ साथ समवेयर गर्ल की किसी भी बात पे ना ओवर स्माइल बहुत मत कीजिए, या किसी कॉम्प्लीमेंट से तो बात बिल्कुल भी मत शुरू कीजिए। मतलब आप अट्रैक्शन को बिल्कुल ना कोसों मीलों दूर भगा देंगे। यू विल एब्सोल्युटली किल द अट्रैक्शन। ओके, नॉर्मल रहिए ना। आपको किसने कहा है कि जिस गर्ल को आप लाइक करते हैं उससे बस आप विद इन 24 आवर्स ये ऐसा कुछ कर दें या बोल दें कि वो आपको आई नोटिस यू वाली एनर्जी से आई लाइक यू वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे नहीं होता है बॉस। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कंसिस्टेंट रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर उन्हें देखते भी हैं, आपने देखा हे हाय एंड दैट्स इट, हे हाय व्हाटएवर, रुक जाइए, तब पॉज कीजिए, उन्हें कुछ बोलने दीजिए। मैच द एनर्जी। यू डोंट हैव टू गेट ओवर एक्साइटेड या ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर शेयरिंग नहीं करनी है उस समय कि बस मेरे पास ये मौका है तो मैं इसे लेट मी मेक फुल यूज़ ऑफ इट। ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में, उतना ही उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट होंगी कि यू नो व्हाट, ये बहुत रिएक्टिव नहीं है, ही इज़ वेरी ग्राउंडेड। इमोशंस पे इसका काफ़ी कंट्रोल है एंड समवेयर आई थिंक ये मुझे चेज़ नहीं कर रहा है। ये शायद मुझे सेलेक्ट करे या ना करे, आई डोंट नो। सो मेरा 1 सेकेंड रूल हमेशा याद रखिए, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसे याद रखिए, एंड देन ऑफ कोर्स कॉन्वर्सेशन जो ट्रांजिशन इसमें होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब याद रखिए एंड द गर्ल विल डेफिनेटली थिंक लुकिंग एट यू कि आई notice you। So आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं गाइज। होप दिस वीडियो हैज़ रियली हेल्प्ड यू। जो हमारी मेंस मेंटल वेलबींग की कम्युनिटी है इसे और बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे वीडियोस। एंड 1-on-1 सेशन मेरे पेड सेशंस होते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने रिलेशनशिप इशूज़ या अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो काफ़ी कुछ होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, या वॉइस को लेके कुछ अगर आपको वर्क करना है, I'm always there. You can reach out to me on Instagram. मुझे वहाँ पे भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिए एंड लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी, क्योंकि मेंस मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। ओके, सो आई विल सी यू गाइज रियल सून। Ta-da.